दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एचटेट का मॉडल पेपर 32वां करेंगे और इसमें साइकोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। जो चैप्टर रहेगा साइकोलॉजी का, एक तो बाल विकास और व्यक्तित्व। इन दोनों टॉपिक से जो है प्रश्न बिल्कुल 101% उठते हैं। कोई भी टेट की परीक्षा हो और एचटेट में तो उठने ही उठने हैं। और साथ में हरियाणा जीके के प्रश्न होंगे। दोनों पार्ट से प्रश्न वो होंगे जो कहीं न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्लास को ध्यान से सुननी है, देखनी है और अपने साथियों को शेयर करना है। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने, बाल विकास की दृष्टि में से निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। बाल विकास इनके आधार पर काम करता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। डांट फटकार करने की बजाय उसके साथ जो है अध्यापक को चाहिए कि वो विनम्रता से उसके साथ पेश आए। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, वह माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश ना करे। बिल्कुल, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, अपने शिष्य के साथ जो है प्रेम तथा स्नेह को विकसित करें। कोहलरबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहलाती है नैतिक तर्कणा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नैतिक तर्कणा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हुए काम में ली जा सकती है? मूल प्रवृत्ति तो कौन सी है ये जिज्ञासा रहेगी, जो बच्चों को अभिप्रेरित करने में काम में ली जा सकती है। जिज्ञासा यानी कि बालकों में, बच्चों में ऐसी एक जिज्ञासा पैदा करें कि भाई वो सीखने के लिए मोटिवेट हों, उनमें जानने की ललक पैदा हो। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? कई बच्चे जो है हकलाते हैं, तोतले बोलते हैं, तो उनका जो है एक साइकोलॉजिक कारण होता है। तो वो कौन सा होता है? संवेगों का तीव्र तीव्र प्रवाह। संवेग इमोशन होते हैं वो उनमें फास्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है, तो ये क्या होता है? ये सामाजिकरण ही होता है, सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे के विचार कोहलरबर्ग के विचार समान हैं? यानी कि विकास का जो संबंध का जो प्रक्रियाएं हैं वो पियाजे और कोहलरबर्ग में कौन से समान हैं? तो ये ज्ञानात्मक जो विकास है, ऑप्शन नंबर डी, ये उसमें समान रूप से रहते हैं। ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। ये गलत है इसका, क्योंकि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अरिक्सन। ऑप्शन नंबर डी। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, तो क्या है? ये हो जाएगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी।
किशोरावस्था की अवधि है कितनी है, ये हो जाएगी 12 से लेकर 19 वर्ष तक किशोरावस्था की, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है, तो ये होती है बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। खिलौनों की आयु कहा जाता है टॉय एज, एक होता है टीन एज, एक होता है टॉय एज, तो किसे कहा जाता है ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो दल समूह में रहने की, यही नहीं है इसमें, क्योंकि समूह में रहने की अवस्था जो है वो अ, उत्तर बाल्यावस्था की होती है या फिर किशोरावस्था की, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी और अनुकरण करने की, प्रश्न करने की और खेलने की, ये सारी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्थाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। शैशव अवस्था में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो कौन सी पाई जाती हैं, सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना। तो शिशु शिशु जो है वो आश्रित भी होता है, एक दूसरे की जो है ना उसकी सहायता भी लेता है, ये उन पे डिपेंड रहता है वो, तो ये सभी हो जाएंगे इसमें। अनुकरण एवं दोहराना, ये भी उसमें विशेषता पाई जाती है शैशव अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं, तो सामान्य एवरेज निकाली गई है, तो ये 11 माह तक जो है वो बोलना सीख जाते हैं। ये 100% पे नहीं है भाई, 11 माह की ये जो है ना लगभग बताया गया है इसमें। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, तो ये सीखते हैं मातृभाषा। यानी कि मातृभाषा कौन सी, आप सभी को ये पता है कि जो परिवार में रहकर और जो माँ से जो बच्चा भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर, विज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये कथन सत्य है। इनके हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है, उसमें कोई खूबी होती है जो और बच्चों से अलग होती है वो, तो प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, देखो प्रश्न आ ही गया ये, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशोरावस्था। कई जगह इसमें जो है दिया गया है उत्तर बाल्यावस्था, तो लेकिन प्राथमिकता हम देंगे किशोरावस्था को, यानी कि समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप का सदस्य बन जाता है बच्चा किशोरावस्था में। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं, तो किससे होते हैं, विकास की दर से। विकास की दर जो है वो हर किसी की एक जैसी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो किस में कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वाधीनता, ठीक है। और ये जो तीनों हैं ये भावात्मक इमोशंस को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वयं के अनुभव को। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है, कितना हो जाता है, तो ये 100 शब्द बोलने लग जाता है। शिशु 100 शब्दों तक जो है वो अपना भंडारण कर लेता है, सीख जाता है। संवेगों की उत्पत्ति होती है किससे, मूल प्रवृत्तियों से, ऑप्शन नंबर ए। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये होता है बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी। विकास शुरू होता है
तो विकास जो है वो मतलब प्रसव यानी कि जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्वावस्था से। ऑप्शन नंबर बी। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी है बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में होने के बाद जो है वो थोड़ा सा उनकी गति भिन्न होती है। लॉरेंस कोहलरबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किस क्षेत्र में? तो ये नैतिक विकास के क्षेत्र में के शोध के लिए जाने जाते हैं कोहलरबर्ग। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो सिर से पैर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर, यानी कि सिर से शुरू होती है, सिर से पैर तक तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर, यानी कि छोर का मतलब किनारों की ओर, मध्य से शुरू होगा और फिर किनारों की तरफ जो है विकास की जो की दिशा है वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। मैकडोनल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित है, किसका है? तो यह है आश्चर्य से, ऑप्शन नंबर सी। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? ये नहीं है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। स्किनर के द्वारा कहा हुआ ये वाक्य है, स्टेटमेंट है। बाल्यावस्था होती है कब से लेकर कब तक होती है? तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक। ठीक है, 12 है वर्ष तक। बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो बाल विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये हो जाएगा। विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक। वृद्धि का संबंध किससे है? तो वृद्धि का संबंध आकार एवं भार से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है क्या है? शारीरिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोहलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है ना। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? तो ये चाहता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि, तो क्या इसका अर्थ? तो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि वो जानने की उसमें ललक है बच्चे में, ऐसे नहीं है कि मूक बधिर हुआ वो सुनता रहे सिर्फ। निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो आकार बढ़ने से तो किसका? वृद्धि का होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिवृद्धि। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये प्रश्न फिर पूछ लिया, तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण से, ऑप्शन नंबर सी। विकास का अर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें भी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। आगे देखो भाई,
लॉरेंस कोहनबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो किसका करते हैं ये? तो इसमें एक तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर 4 आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और एक हो जाएगा चौथा सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह क्या है? तो ये है अचेतन मन। कौन सा? अचेतन मन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इदम, अहम और अति अहम, जिसको प्रा अहम भी बोलते हैं। व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? तो कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन कथा परीक्षण। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऑप्शन नंबर बी। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो क्या किए गए हैं? लोगों के स्थान पर जानवरों का प्रयोग किया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है, पूछा है भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। यानी कि जो स्कूल है वहाँ भी और जो घर है वहाँ पे भी उसके जो इमोशंस हैं उनको दबाया जाना, ये इसमें सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। तो क्या दी गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आलपोर्ट ने दी है। इंपॉर्टेंट परिभाषा भाई, कई बार पूछी जा चुकी है। आलपोर्ट ने दी थी ये परिभाषा, ऑप्शन नंबर ए। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनम्र सरल स्वभाव वाला। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेविन एवं फ्रायड ने। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैटिन भाषा के मूल से लिया गया है पर्सनैलिटी शब्द। रोरसास्याई दबाव परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? तो ये है प्रक्षेपी प्रकार, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, क्या है? तो इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, उसमें वो जो है सोशल कम होता है। आगे देखो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है पर्सोना से। व्यक्तिगत नहीं भाई, व्यक्तित्व है ये, व्यक्तित्व। सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो ये प्रक्षेपी विधि है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाला, वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में आता है। आगे देखो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? तो ये अवसरों की प्रतिकूलता। तो तभी विचारों का द्वंद्व होगा कि जब जो विद्यार्थी सोचता है उसके प्रतिकूल कार्य हो रहे हो, इनके उसके अनुकूल ना हो रहे हो, तब द्वंद्व पैदा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर।
वांछित व्यक्तित्व होता है तो ये हो जाएगा संवेगीय स्थिर। जिसके संवेग स्थिर होते हैं वो वांछित व्यक्तित्व होता है। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? तो ये व्यक्ति इतिहास प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, केस स्टडीज को बोलते हैं। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युंग। बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता है, वो होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो कौन सी है? ये आत्मकथा विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। एरिक्सन के अनुसार आप व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है। आगे देखो भाई, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ठीक है ना, अंतर्मुखी तो अपने मन ही मन जो है परेशान होता रहता है, लेकिन जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है वो दूसरों के सामने व्यक्त कर देता है, क्योंकि वो सोशल होता है, सामाजिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुदेशनात्मक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, शब्द साहचर्य परीक्षण। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है, तो इसमें ये तीनों ही हैं, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें। संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या हो? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तो वो जो है एक संतुलित व्यक्तित्व होता है। आगे देखो, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है? तो लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? तो ब्रेल लिपि कारगर सिद्ध होती है किसके लिए? अंधों के लिए, अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर ए। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये है व्यक्तिगत विधि। तो आइए अब हरियाणा जीके के प्रश्न करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आए हुए हैं परीक्षाओं में। पहला प्रश्न है, हरियाणा से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो ये तो आप सभी को ही पता होगा कि 5 सीटें आवंटित की गई हैं। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है, तो किससे है? ये ध्वजारोहण से है।
15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए ये योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में रोहतक से चौधरी छोटू राम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये जाट गजट था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली। टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये पानीपत प्रसिद्ध है। पानीपत के कंबल और दरी जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1688 ईस्वी में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब के आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुद्वारा नाडा साहिब। और ये कहाँ पे है? ये है पंचकुला में। आगे देखो, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरसरित द्वारा। किस राज्य में भारत का बृहत्तम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया? तो ये तेलंगाना में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सी। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, योगेश्वर दत्त। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई? तो ये बनाई थी रोहतक में भी नहीं, पानीपत में भी, थानेसर में बनाई थी। इसमें कोई भी नहीं आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूमर नृत्य। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरियाणा में अपनी यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम क्या था? तो ये थी पार्टी जमींदारा लीग के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है, किस माह में आयोजित होता है? लूर नृत्य तो ये फाल्गुन माह में आयोजित होता है, होली के आसपास। निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी, तो ये आप सभी को ही पता है, ऑप्शन नंबर ए, काला तीतर। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिलट हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया? तो ये किया गया है पानीपत में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया गया? तो ये जय जवान जय किसान का। आगे देखो, नहीं भाई, जय हिंद, सॉरी, जय हिंद के नाम से जो जो नारा था वो इनको समर्पित किया गया था। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, चरखी दादरी में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गले में पहने जाने वाला जेवर है, आभूषण है? कौन सा है? तो ये है, ये सभी ही हैं, गुलबंद, हंसला, मोहनमाला। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। कब? 29 जून को।
बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त दो सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन सी है? तो ये तीनों ही हैं, हीरा सिंह, कल्पना चावला और बाबूदयाल शर्मा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1989-90 में। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार की स्थापना में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हरियाणा को बांटा गया है कितने भागों में? तो 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो ये जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 2.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी। 1930-32 तक लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों का एजेंडा था, तो क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, सभी आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न थे ये। और अपने साथियों को एक क्लास शेयर ज़रूर करनी है। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।